ऑब्वियसली फ़खर डेंजरस प्लेयर है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं फिर देख रहा था अभी स्कोर कार्ड के हमारा जो फास्टेस्ट प्लेयर जो है वो फ़खर ज़मान है। सैम अभी आया है लेकिन फ़खर जो कि बहुत तेज़ खेलता है उसका भी 170 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर अदर एंड आप देखें कि सैम बिलिंग ने नीचे से आके 260 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। ये एक जो है चीज़ है ना जो मुझे बार बार हर रोज़ ये नज़र आ रही है कि हमारे प्लेयर इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते जितने दुनिया के दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं। अदर एंड आप जो टीम हारी है उसमें भी अगर आप देखें कि बाहर के प्लेयर्स के जो स्ट्राइक रेट हैं वो 200 प्लस के हैं। रेलो रेसो के तो मेरा 230 के करीब है। और जो वो था मेंडस उसका भी 200 का था। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा हमें मुझे जो है ना वो जिस तरह क्रिकेट की डिमांड है जिस तरफ क्रिकेट जा रही है उसमें परेशानी ज़रूर है, क्योंकि अभी ये हमारी विकटें हैं, ये जो डेड है स्लो है और बड़ी अच्छी बाउंस भी नहीं इतना अपनी मर्ज़ी की विकटें होती हैं, उस पर भी हमारे अभी वो स्ट्राइक रेट नहीं आ रहे जो दुनिया जहाँ चली गई है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है, इसको हमें बेहतर करना होगा और अच्छे तरीके से करना होगा। अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस जो दुनिया की डिमांड है क्रिकेट जिस तरफ जा रही वैसा खेलना शुरू हो जाए। और रिशाद की जो आपने बात की 3 विकटें वो ले गया, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने। और ऊपर से जो शाहीन शाह अफरीदी का एक है कि वो आते ही पहले ओवर में कुछ करते हैं, उसने 2 ओवर में 2 विकटें लेके एक तो उन पे प्रेशर बहुत डाल दिया था। ये चीज़ें हमें चाहिए शाहीन अफरीदी से और बहुत अच्छा लगा कल, क्योंकि इस तरह हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जब वो अप फ्रंट पे आके लीड करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। एज ए पाकिस्तान जो चाह रहा है कि पाकिस्तान टीम जहाँ पहुँचे उसके लिए इन सब प्लेयर्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा और उसके लिए हमारी जो पूरे दुनिया में पाकिस्तानी लोग हैं वो खुश होते हैं। हमारे ये 3-4 प्लेयर जो हैं, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, फ़खर है, अपना लेग स्पिनर शादाब है। ये सब जो क्योंकि ये सब बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इन्होंने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो वो सब मिस कर रहे हैं। तो कल शाहीन की परफॉर्मेंस देख के मेरे ख्याल सारा पाकिस्तान खुश हुआ होगा और उसको भी बड़ा एज मिला होगा, किक मिली होगी, क्योंकि बड़ा काफ़ी अरसे से उसको हो रहा था कि अर्ली ऑन विकेट नहीं मिल रही, तो कल उसको मिली है। तो ये खुशाइन बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल हम जैसे अगर शाहीन की बात कर रहे हैं, कल शाहीन ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि शुरू में ठीक है फास्ट बॉलर्स को हुआ एडवांटेज, बट अब स्पिनर्स ज़्यादा जो हैं आपको दिख रहे हैं एक्शन में और स्पिनर्स ज़्यादा एम्पलीफाई करते हुए दिख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को। तो अपने ओवर्स रोक लिए शाहीन ने। जो हम जिस तरह बात करते हैं ना कि जैसे बैटर्स के लिए कहते हैं कि स्टैट पैडिंग नहीं की, उस तरह शाहीन ने भी वो विकेट पैडिंग नहीं की कि नहीं जी मैं भी एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, अच्छी खासी परफॉर्मेंस चल रही है, सही है, कोई बात नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वैसी गेम से बाहर है, वो वाली चीज़ नहीं दिखी, विच मीन्स कि अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। और शाहीन शाह अफरीदी कल बड़े एक मैच्योर कैप्टन दिखे। नहीं, बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा साइन है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है। और मैं देख रहा था कि सिर्फ 2 ओवर किए हैं, हालांकि आ सकता था, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि 6 रन 2 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और आ भी सकता था बॉलिंग करने, लेकिन उसने अपने दूसरे बॉलर्स को जैसे स्पिनर्स को उसने पूरे ओवर करवाए। रिशाद ने पूरे ओवर किए, अबरार ने पूरे ओवर किए। नहीं, अबरार इनकी टीम में नहीं, अबरार सिकंदर ठीक है, और आसिफ ने 2 ओवर किए, 2.2 ओवर किए, लेकिन इनके पास बॉलिंग ऑप्शन थी। कल वो सिकंदर भी 2 आउट कर गया 12 रन देके, तो एक अच्छी चीज़ है। देखिए आगे जैसे बट कैन रिशाद बी देयर राशिद खान, क्योंकि देखिए पिछली दफा लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान को मिस किया था। और राशिद खान जो मिडिल के ओवर्स में आके विकेट लेते थे, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन रिशाद बी देयर राशिद खान? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कहा भी था कि ये राशिद को मिस करेंगे, लेकिन ये रिशाद का मुझे नहीं पता था ये लेग स्पिनर है। तो ये इसने अच्छी बॉलिंग की, इसका कल टर्न भी हो रहा था, इसका बॉल अच्छी जगह पे गिरा भी है। रेलो रोसो को जिसने आउट किया वो अच्छा खेल रहा था, उसने 3-4 छक्के लगा दिए हुए थे इसमें, इसको भी एक मारा था उसने। तो ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है रिशाद। और साथ ये इनके पास जो क्या नाम है इसका, आसिफ अफरीदी बड़ा डेंजरस बॉलर है और बड़ा समझदार बॉलर है। उसने जैसे उसको आउट किया, क्या नाम है हमारे फ़हीम अशरफ को, जो यॉर्कर पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वेरिएशन भी है इसके पास, ये कंट्रोल भी है। इजाफी दबाव होता है जब आप दूसरा ओवर करने आए सर्कल में स्पिनर के लिए? होता तो ज़रूर है, लेकिन ये एक शार्प आदमी है, इसकी बॉलिंग में नज़र आता है कि इसको पता है इसने करना क्या है, इसको आइडिया है कि कहाँ बॉल को लूप देना है, कहाँ खींचना है, कहाँ तेज़ करना है, इसको आइडिया है। ये अच्छा रिशाद के बॉल में भी लूप है,
फिर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है कि कौन से एरिया पे डालना है, जिस वजह से वो उतनी जगह मिलती नहीं बैट्समैन। हालांकि लेग स्पिनर का इतना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इसको मैंने देखा है, इसने अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग की है जो इसको विकेटें मिली है, और लेफ्ट आर्म के पास कंट्रोल होता है। तो दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ सिकंदर आ जाता है। कल हमने यही बात कर रहे थे कि रिशद को लेना चाहिए, और उन्होंने लिया है, उसका फायदा हुआ ना। 3 विकेटें ली हैं, बड़ी क्रूशल विकेटें ली हैं। नहीं तो रिशो जैसे खेल रहा था, वो जैसे कराची किंग वाला मैच हुआ है, एक बंदा मैच लेके जा सकता, आप वो जैसे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बिल्कुल, तो मैच निकलते ही जाता है, फिर आपके काबू नहीं आता बाज़-औक़ात। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी की विकेटें ली हैं उसने। तो मतलब फिर ये यहाँ इस पॉइंट पे ये कहना सही होता है कि हाँ जी, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। सो पिछले मैच में अगर लाहौर जीती नहीं तो लाहौर ने सीखा और सीख के खुद को अप्लाई किया। ये अच्छा किया शाहीन कि उसने सीखा है बहुत जल्दी, क्विक लर्न किया। और देखें शॉर्टर गेम है, इसमें जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ही फायदा है। उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने तीसरा स्पिनर डाला है और उसका उनको फायदा हुआ। सो मैच समरी, यस, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर ही रहे हैं। फखर जमान 67 39 बॉल्स पर, सैम बिलिंग 50 नॉट आउट रहे हैं 19 बॉल्स पर। ये स्ट्राइक रेट की हम बार बार बात करेंगे, हमारे लड़के स्ट्राइक रेट पे क्यों नहीं खेल पा रहे। अब्दुल्ला शफीक 37 रन 21 बॉल्स में, और इस तरह 219 रन लाहौर कलंदर्स ने बनाए, जिसमें अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की, अकील हुसैन ने 2 विकेटें हासिल की हैं, उस्मान तारिक ने 1 विकेट हासिल की। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उस्मान तारिक के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल सामने खड़ी ना हो सकी, 44 रन बनाए राइली रोसू ने, मेंडिस ने 28 रन बनाए, फहीम अशरफ ने 21 रन बनाए, रिशाद 3 for 31, 2 for 6, शाहीन शाह अफरीदी एंड सिकंदर रजा 2 for 12। और अगर रोसू और मेंडिस के आप रन निकाल दें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अगर मैं लोकल बॉयज की बात करूं तो लोकल बॉयज कुछ ना कर सके कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के। बट अपडेट ये है जो हम मेरे ख्याल से जिस वक्त PSL शुरू हो रहा था उस वक्त भी ये मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था, उस्मान तारिक हैज बीन कॉल्ड आउट अगेन, और जो है उनको फील्ड अंपायर्स जो थे दोनों, उन्होंने कॉल आउट किया है फॉर अ सस्पेक्टेड बॉलिंग एक्शन। ये कॉल आउट हुए थे, ये कॉल आउट होके गए थे NCA में जाके इनके ऊपर क्या काम हुआ, काम हो के कोई उसकी अपडेट नहीं मिली थी, क्योंकि वो गए और उसके बाद वो गायब हो गई अपडेट। एंड नाउ दैट ही हैज कम बैक अगेन, ही हैज बीन कॉल्ड आउट। रिपोर्ट होके पिछले साल की बात है, रिपोर्ट होके बकायदा NCA में गए थे। किसके पास गए थे ये तो पूछने वाली तो बात है। NCA में जो भी बैठा होगा शाहकार, उनके पास गए होंगे। स्पिन बॉलिंग कोच, कोई ऐसा बंदा जो इन चीजों को देखता हो वही बता सकता है, हमें तो आइडिया नहीं कि। और जब तक आप बायोमैकेनिक लैब में टेस्ट करके कंफर्म करके क्लियर ना करेंगे, वापस कैसे लीग में आ सकते हैं? बायोमैकेनिक लैब हमारी लम्स में है। हाँ जी है बिल्कुल लम्स में है। हाँ। तो वहाँ पता नहीं इनको लेके गया है कोई, क्या हुआ कोई काम, ये तो अब जब आप किसी से पूछेंगे फिर ही पता चल सकता है। अभी तो अंदाज़ा ही है कि क्या काम हुआ इनसे, लेकिन अगर दोबारा उनको हो गया है तो इसके लिए बेचारे के लिए थोड़ा टफ है, बिल्कुल, क्योंकि जब एक दफ़ा ये हो जाए तो आप अपनी उस पेस से बॉलिंग नहीं कर पाते। आप देखें सईद अजमल वैसे नहीं कर सका, हफीज़ को मसला हुआ है। दुनिया में कोई भी ऐसा शुएब मलिक भी फंसते रहे हैं इसी, उसका भी रहा है, उस बीच में बॉलिंग करता ही नहीं, वो ज़्यादा करता नहीं है। देखिए ये जो कल का मैच है, फ़खर और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, आपको लगता है कि फ़खर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, ज़्यादा जिम्मेदारी ली कि? देखो फ़खर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत डेंजरस भी है। ये मोस्टली ना अगली टीम को प्रेशर में ले आता है जिस तरह की क्रिकेट खेलता है। और कल इसने बड़ी ज़बरदस्त शॉटिंग खेली, आप देखिए एक्स्ट्रा कवर मारी है, निकल के बिल्कुल सीधी भी मारी है। इस तरह रन करेंगे तो आप अंदर भी रहेंगे। देखो उसने 60-70 रन किए हैं, 177 रन, बहुत अच्छा स्कोर है। इतने होने चाहिए जी। आप अच्छे स्ट्राइक रेट से भी तो खेलें, 170 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो ये एक अच्छा साइन है और एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो चारों तरफ खेलता है। हाँ। बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक हम चारों तरफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे दूसरी टीमें आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप ऑब्वियस हो जाते हैं, आपके इनिशियल मूवमेंट से पता चल जाता है कि अब आप करने क्या लगे। तो लेट खेलने का और लाइन लगाने का मकसद यही है कि लाइन लगी हुई है, तो आप जब तक इधर बॉल नहीं आएगा तो आपने क्लियर करेंगे यूसुफ ये बात, आप लाइन लगाने वाली सबके ज़हन में नहीं बैठ जाएगी। हाँ। कि ये बात जो है हमारे फायदे की है जी, बिल्कुल, क्योंकि लेट इसी तरह खेलेंगे ना। हाँ। वरना तो आप फंसते रहेंगे। आप खेलना पहले पता चल जाएगा, आप इधर खेल लेंगे, वो आपको बॉल ऑफ साइड पे कर देंगे। तो जितना लेट खेलेंगे उतना ही फायदा है। अगर ये वैसे समझ जाए तो मैं नेक्स्ट टाइम लाइन नहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसे समझ जाए तो हाँ, बगैर